राधा स्वामी हाथ जोड़ करूंगी विनती शरण निवासी सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया की दाता हो बेटी अगम के जी गुरु बिन माड़ा फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दान हराम है देखो वेद पुराण सतगुरु सिर पे रखिए चलिए आज्ञा माए कबीरता दास को तीन लोक बनाए गुरु ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर चिन्ह चिन्ह में गुरु ही गुरु गाओ भाई गुरु ही फिर हो सहाय जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे गुरु ही घट भेद बताया गुरु सोन शिखर चढ़ाया महासुन भी गुरु दिखलाई गुरु भवर गुफा दर्शाई गुरु सतलोक पहुंचाया गुरु अलख अगम परसाया गुरु ही सब वेद बखाना गुरु से राधा स्वामी जाना गुरु से राधा स्वामी जाना गुरु ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर चिन्ह चिन्ह में गुरु नाम सुमर चिन्ह चिन्ह में राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी शाह राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितनी संगत आई हुए सबका आगे मेरी बेनती से शांति तो सुनते रहे।
ये स्वामी जी महाराज की वाणी से जो आगरे में पहली बादशाही हुई, इस शब्द ने देख करके ने सुन करके ने ख्याल आया कि स्वामी जी महाराज ही राधा स्वामी नाम को प्रकट करने वाले थे। मरण आखिरी टेम में लिखा है, मेरा मत तो सतनाम अनामिका था। ये राधा स्वामी शालिग्राम का चला, इसको चलने देना और आगे जाके इसकी मदद करनी है, ये बड़ा भारी फैलेगा। और ये नाम मैं प्रकट करने के लिए आया था, मगर ये शालिग्राम ने प्रकट किया। क्यों? गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे, कि गुरुमुख ही आगे चल सकता है। गुरुमुख के बगैर कुछ नहीं बन सकता। मैं कल भी बताई थी, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। तो इस शब्द में स्वामी जी महाराज ने कितना सारे पद कह करके ने और आखिरी में कह दिया राधा स्वामी, उनने ये शब्द उनका से। मैं ये बहुत कम सुना से, आज इनने गाया, मैं तो इतना सुना भी नहीं से। पर स्वामी जी महाराज खुद ही राधा स्वामी धाम तक आए थे। गुरु नर रूप धरे आए। स्वामी जी महाराज तो खुद ही नरचोले में राधा स्वामी धाम तक आए और न खुद न आके नाम प्रकट किया। कितना एक शब्द कई बार मैं कहा करूँ उसने कि सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दरसारा, तिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। कि स्वामी जी महाराज ने कहा से कि वो मेरा निज रूप से। ये नहीं कहा न वो और किसी का रूप से, ये नहीं कहा कोई मेरे तलेदा से। हरी उनके ग्रंथों में ये लिखा वो मेरा रूप से। मैं वहां से कब राधा स्वामी नाम प्रगट होया, कब से कि राधा स्वामी आए तब से। उन आन करके उनको प्रगट कर दिया। कबीर साहब भी आए। कबीर साहब ने क्या कहा, मैं धुर घर का भेदी लाया हुक्म हजूरी। कबीर साहब कहते मैं धुर घर का भेदी लाया हुक्म हजूरी। फिर ये काशी में हम प्रगट हुए, रामानंद चिताया, साहिब का परवाना लेकर हंसो बहारण आया। स्वामी जी महाराज कहते मेरा धाम ते आया और आय करा वो मेरा ही रूप से सार है। ये एक ही हस्ती ऐसी हुई है, ऐसा परम संत सतगुरु स्वामी जी महाराज ही हुए हैं जो आगरे तबार नहीं लकड़े। जितने संत आए सब ने, किसी ने एक तारा लिया, किन दो तारा लिया, किन कुछ लिया, या अपने साथियों ने साथ लेकिन बड़े घूमे से। घूम घूम की सत्संग किए से। मगर स्वामी जी महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े। और दूसरी हस्ती कौन थी? आप लोगों को तो पता होगा, कई बार सुना होगा। दूसरी हस्ती कौन थी? मेरे दाता।
मेरे सतगुरु, मेरे कुल मालिक, मेरे सब कुछ, मेरे दातार मान साहब, वह जुई तो बार नहीं लकड़े। ये को नहीं कहता मैं गांवों में गए, मेरे साथ में गए, एक कलम जाए कहीं सत्संग नहीं किया, नन्ना सत्संग में घूमे। घूमने का मतलब ये बाहर इलाकों में चला जा, बाहर मुल्कों में चला जा, बड़े बड़े शहरों में चला जा। जितने महात्मा सन, कोई काशी में प्रगट है, कोई काशी में जाके सत्संग करया, कोई किते, वह जुई तबार नहीं लकड़ी। क्या उनका सत्संग नहीं फैला? स्वामी जी महाराज का सत्संग सारी दुनिया में डंका बजा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि ये बनावटी नाम है, उनने भी राधा स्वामी नाम का सारा लेना पड़ता है। राधा स्वामी नाम बनावटी नाम नहीं है न। जो बनावटी कहते हैं उनकी तकदीर ही खोटी है। जिन बनावटी कहा इस नाम को, उन पिछताना पड़ा आखिरी टेम में। जिन इस नाम को छोड़ दिया, उन दुनिया को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया आखिरी टेम में। ये नाम वह है कि सारी दुनिया की जान है, सारी दुनिया का करता है, और वो 18 मंजिल की धुनी है। लोग इन बातों ने सीख तो लेते हैं, सीखने तो नहीं तैरोगे। इन मंजिलों पर चलोगे, स्वामी जी ने कहा, जब तेरा जागा। सने सने मंजली मंजली अपने घर पहुंच जा। मैंने कल कई बातें ऐसी कही थी, आप लोगों ने समझ आओ तो याद करने लिए कैसेट ले लेना। पर मैं आज क्या कहता हूं कि जितने आए सभी इलाके में उनका इतना नहीं जितना स्वामी जी महाराज का डंका बाजा राधा स्वामी नाम का। क्यों बाजा उनका? कि वह कुल मालिक थे। जो सुते संत आता है वो संसार में बहकने के लिए नहीं आता। वो मणिपुर तक आता और मणिपुर में वापस चला जाता। स्वामी जी महाराज सद देखा जाए, पूछा जाए, सुना जाए तो अब भी उनका चेहरा फोटो देखते हो, बनाने वाला कितने बना, फिर भी वो ऐसा है, वह तिरकुटी तो नीचे नहीं उतरे न। आपको तो फिर क्या है कि वो उस मंजिल तो नीचे नहीं उतरे। वो गुरमुख था हजूर महाराज शालिक राम। गुरमुख होता है वो अपने गुरु का नाम रोशन कर देता है दुनिया में, और मनमुख होता वो अपना नाम रोशन करता है। इसीलिए हजूर महाराज गुरुमुख थे। गुरु का और गुरुमुख का जोड़ा आया था। बल्कि माता जी ने राधा जी कहते ना, मैं अपने विचारों तो असली तो राधा हजूर महाराज थे। उनका दोनों का इतना जोड़ा था, आज तक न कोई ऐसा सेवक आया न आने की उम्मीद है। बल्कि सवेरे सवेरे हजूर महाराज का नाम लिया जाता तो उसके सारे पाप धो जाते। क्यों? गुरमुख का नाम लेने से पाप कट जाते हैं। आपको किस तरह का नाम लेना? हाँ, मैं सुनी ऐसी बातें, तुम देखो जब खटाई का नाम लिंदी मुंह में दूसरा हिसाब बन जाता है। इसी तरह है परम संत गुरमुख का नाम लिंदी शांति आती है। स्वामी जी महाराज का चेहरा दूसरा है, हजूर महाराज का चेहरा दूसरा है। हजूर महाराज तो प्रेम के ओत पोत थे, वो प्रेम में लीन थे,
और स्वामी जी महाराज उस मंजिल तक नीचे नहीं उतरे। आपको को पहचान क्या लोग, उनकी वाणी पढ़ो, देखो उनकी वाणी, उनका कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिन्हें मंजिल का वर्णन नहीं किया। उन्हें भयानक और रोचक बातें नहीं कही अपने ग्रंथ में, उन्हें सारी यथार्थ बातें कही और हरेक शब्द में राधा स्वामी धाम की महिमा कही। मतलब हजूर महाराज ने जितना उनका प्यार था उस प्रेम का बश हो कि किताबों का नाम भी प्रेम लिखा, कोई प्रेम पत्थर, कोई प्रेम वाणी, कोई प्रेम विलास, इस तरह करके न किताबों का नाम भी प्रेम को ऊपर रखा। इसलिए वह पूर्ण पुरुष का नाम लेने तक शांति मिलती है। मैं ये बातें भी तो आपको काफी बार कई समझ में आगे होगी कि ये किताबों की बातें नहीं है, न ये सारी समझ की बातें है। कल भी कोई बात चली थी मेरे पास ऊपर कि सुंदरदास में सुंदरदास बहुत ऊंचे हुए सर। सुंदरदास रे दादू जी तक पूछा से सबको चक्कर कटाए से सुंदरदास ही वो नाम ले गया कि कौन सा नाम, राधा स्वामी नाम। कबीर साहब ने भी बहुत चक्कर काटाए, धर्मदास ने वो नाम मिला और सारे दूसरे नामों में रह गए। इस नाम का बगैर उद्धार नहीं होगा न। मैं कोई विदेशी तो हूं नहीं न, कोई भाई अपने रास्ते चलता हो या अपने घरों बैठ की न ये बातें कह मैं उसका मुंह फोड़ देता, बोलता मैं जाना उनके आश्रम जा क्यों बोला, कर्ण दे। मैं ऐसी बात तो घबराता नहीं, सीधा कहता हूं कि राधा स्वामी नाम के बगैर आज तक किसी की मोक्ष हो ही नहीं न, और आगे हो भी नहीं गी न। मैं मोक्ष की बातें करता हूं, नू तो मैं सारी बार कहता हूं हमारे बड़े बड़े देवता हैं, अवतार हैं, कर्म तो इन नहीं भोग्या और इनके लोक में जाकर के आ जाइए, वो छोटी चीज तो नहीं है। तुम्हारे ग्रंथ कहते ये सारे स्वर्ग भी देते, बैकुंठ भी देते हैं, समझ गए। ब्रह्म लोक भी मिलता, पितरलोक भी मिल जाता, सूर्य लोक भी मिल जा, बिजली लोक भी मिल जाता है। अपने अपने लोकों में सब ले जाते हैं। जो इनके करता है राधा स्वामी दास, उसके कर्ता का भी करता, सारे राधा स्वामी दयाल तक प्रगट हुए। और राधा स्वामी दयाल कोई मानस लुगाई का नाम नहीं है। राधा स्वामी दयाल तो सुर तो शब्द का से, राधा स्वामी नाम तो धुनी का से। जब उसमें ते किसी घंटे के ऊपर मोगरा मारो, दो आवाजें लकड़ती हैं, एक टन्नर एक टन्नाटा उठ के आसमान में चली जाती है, एक मोटी एक छोटी। ये दोनों का जोड़ा है। राधा स्वामी नाम का किस तरह जोड़ा राधा का स्वामी का, जैसे सूरज है ये स्वामी है, उसकी किरण है ये राधा है। मैं एक दिन एक कैसेट देखी थी, मैंने कहा वाह यही तो एक खेल है। किसकी कैसेट? कृष्ण जी महाराज की। तो नारद कहने लगे मैं इस तरह किस तरह जा, मैंने अपना रूप दिखाओ। मेरे दिल में ख्याल है कि राधा कुछ और है, स्वामी कुछ, कृष्ण कुछ और है। बड़े इसको भी कई लोग कहते राधे श्याम। राधा जी कोई बच्चे पैदा करने वाली औरत नहीं थी। राधा जी को ग्रंथों में ऐसी चीजें नहीं। राधा नाम है आराधने वाली सूरत का, और कृष्ण नाम है उस कशिश का। और जब ये कहते हैं कि कृष्ण जी ने गोपनियों के लत्ते उठाए, कौन सी जगह पर उठाए थे? तो बाहर का खेल है। जब आप लोग अभ्यास करके न छठे चक्कर तो पर पहुंचोगे
तो गोपनीय गुण है हमारी प्रकृति, हमारी बिखरी माया, बिखरी शक्ति। इसको जब ऊपर चली जाती है तो सारे के सारे भड़बड़ा उठे। क्यों? ये नगन हो जाते हैं। किस तरह इनके सारे बस्तर उतर जाते हैं इन पर, और ये बड़ी भारी तड़पते हैं। उसमें तो शब्द कहता है कि तुम फिर ऐसा काम नहीं करो, बोला कदे नहीं करें, अब का बकस दे। वो कहता आइए तो फिर मैं अपने विचार बताता हूं, और वो फिर अपने साथ ले जाता है इनको। ये बिखरी हुई वृत्ति एकाग्र हो जाती हैं। यही तो हमारी गात्री कहती है। काफी लोग गात्री की निंदा कर दे। गात्री तो बहुत बड़ी चीज है। निंदा उन लोगों की करनी चाहिए जो गात्री का पूरा अर्थ और गात्री महिमा नहीं जानते। हमारे पास में गात्री रहस्य किताब है, मैं मौका लगा तो हम छपवाएंगे। उनमें गात्री में इतना भारी, गात्री किसको कहते? गिनती है ओम भूर्भुवः, ये तो वह गात्री तो ओम भू, ओम भवः, ओम सवः, ओम है, ओम जन, ओम तप और ओम सत। मजली मजली गात्री सतखंड में पहुंच जाती है। कोई भी ऐसी बातें नहीं। हमारे जो सनातनियों ने जो बातें कही थी, कोई भाई उनको पाड़ के अलहदा ले जाता है, पर सनातन धर्म तो अलहदा कोई नहीं पाइएगा न। आर्य धर्म तो निराली चीज कोई नहीं पाइएगी। हाँ, एक चीज निराली पा जाएगी। क्या? कि आर्य धर्म जनेऊ का धर्म बड़ा भारी लिखा से। पर आज के जमाने में उन लोगों को एक चीज निराली पा जाए कि गल में जनेऊ है, हाथ में दारू की बोतल है। ये निराली चीज है। ये कलयुग के पापियों की चीज है। जब जनेऊ गल में है और हाथ में बोतल है तो सर्वनाश उनका टेम से। जनेऊ नाम तो बहुत ऊंची गुण सा। जब जनेऊ एक बार पैर लेता फिर उसके हाथ में बोतल नहीं आएगी न। ये किसके आता? ये आर्य धर्म तो निराली दूर की चीज है। आर्य धर्म नहीं मानता न। और ये भी मैं सत्संग में कई बार बताई है कि जनेऊ किसका नाम है। जनेऊ नाम असली पूछो तो दया बिना सिद्ध कसाई, और दया जनेऊ घट में राखे। दया जनेऊ घट में राखकर कभी भी झूठ नहीं बाखे। आप बताइए इससे बड़ा जनेऊ कौन है? मगर कोई ये पूछे कि जनेऊ किसको कहते? मैं तो एक वाणी सुनी थी रविदास की कि 4 जुगों के 4 जनेऊ 8 गांठ 9 तार। उन्हें दिखाए थे किसी वक्त में 4 जुगों के 4 जनेऊ 8 गांठ 9 तार। 8 गांठ कौन सी है, 9 तार कौन से हैं? इन 8 गांठों तो आगे चलो और 9 तारों तो आगे चलो। 8 गांठ कौन सी हैं? मैं अपने विचारों तो कहता, कबीर साहब होता तो पूछ लेता। मैं पढ़ा लिखा नहीं होने। 8 गांठ ये है 5 तत्व और 4 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण को 8 गांठ कहते हैं। अगर इन 8 गांठों ने इकट्ठी बांध करके न तुम इनसे आगे लकड़ जाओगे तो पीछा छूट जाएगा। और 9 तार कौन से हैं? अब 9 तार मेरे विचार की बातें बताता हूं। 9 तार ये हैं कि 5 चीज कौन सी हुई? जैसे आंख अपना का 5 विषय हैं। ये एक आंखों का विषय, एक नाक का विषय, कान का विषय, एक जीव का विषय, एक त्वचा का विषय। और एक एक विषय में सब मर जाते हैं। इंसान तेरे में 5 विषय हैं।
ये 5 विषय है, कहोगे 5 और आगे कहाँ चले गए 8 9 तार कौन से मेले जाते हैं कि 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 9 को मेल करके न 8 गांठ लगा करके न फिर चली आगे, क्या वो बहक जाएगा? क्या वो बर्बाद हो जाएगा? नहीं होगा, तिर जाएगा। वो असली आर्य धर्म को समझ जाएगा। इसीलिए मैं चल रहा की तोड़ था, आ गया की तोड़ मेरे बस की बात नहीं है न। फिर भी मैं आप लोगों एक इशारा करता हूं कि मेरा एक थोड़ी सी बात सारे सत्संग की जान बता देता हूं आप लोगों ने, कि आप लोग तैरना चाहते हो और अपने घर पहुंचना चाहते हो तो एक सवेरे का एक नेम बना लो। क्या कि इस वक्त सवेरे 4 बजे उठ करके न, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते, ब्रह्म बेला कहते हैं। इस वक्त उठ करके न जिसकी हिम्मत हो स्नान कर लो, जिसकी हिम्मत नहीं हो तो कुरला कर लो, आलकस दूर हो जाएगा। और उस वक्त अपने सतगुरु का ख्याली रूप बना करके न और कुछ 10 मिनट 5 मिनट अंतर देखते रहो और अपनी पलकों को झाप करके न और अब अंतर अभ्यास में ले जाओ। सन 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 आस्ते आस्ते भिन्न में 2 भिन्नों में 4 भिन्नों में वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। और जो शाम को दिन में 2-2 घंटे बैठते हैं उससे ये 15 मिनट का एक खेल काफी है। और 15 मिनट इस तरह बैठने तो सारा दिन शांति रहेगी। इसीलिए उस शब्द का अभ्यास करने वाले परेशान नहीं होते न। मेरे महाराज जी ने तो 3 बार दर्शन करे थे हजूर महाराज शबरलाल के। मैं सवेरे बताता हूं कि परम दयाल महाराज फकीर चंद जी एक बार चले गए किसके पास में? महाराज शबरलाल जी के पास में। शबरलाल महाराज कहे फकीर के हाँ महाराज के आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा, कितना साधन अभ्यास किया से? वो कहने लगा ठीक है। फकीर चंद महाराज ने जो साधन अभ्यास में देखा था और जो उस बात को याद करे देखकर ये बताऊंगा वह बताऊंगा, वो क्या कहने लगा फकीर महाराज जी अपने हाथ से रोटी बनाया कर दे शबरलाल। शबरलाल महाराज ने सारा सब्जी चीर रखी थी। बोला फकीर? बोला हाँ जी। बोला जल्दी आओ। वो भाज क्या? बोले क्या महाराज जी? हाँ। बोला नून लाओ, मिर्च लाओ, हल्दी लाओ, धनिया लाओ, लहसुन लाओ। ये बातें कई चीजें एक बार बता दी। वो ओड़ा सोड़ा फिर घबरा गया। महाराज जी ने सब्जी देगची में छोंक करके न बारन लग जाए, उन्हें कर लिया, सामने बैठे। तब कहने लगा महाराज आपने कही थी आपकी परीक्षा लूंगा, परीक्षा नहीं ली। वो कहने लगे भाई तेरी परीक्षा मैंने ले ली, अभी तो संत नहीं बनया से, न तो अभी तो तू योग गति पर चला हुआ से। योग गति पर किस तरह योगी डिग जाते हैं, घबरा जाते, बखत आता, इसलिए तू घबरा गया। उस घबराता नहीं तो मैं जान जाता, शब्द का अभ्यासी घबराता नहीं न, वो मस्त रहता है किसी मस्ती में। अब ये कह रहे थे गुरु की कर हरदम पूजा, शब्द आता तो ये कह रहे थे गुरु का नाम जपो पल पल में, गुरु ध्यान धरो क्षण क्षण में। वो गुरु का नाम जपना के और गुरु का ध्यान धरना के है, यही तो से नाम को जबान तो नहीं जपया जाता न। तो गुरु ध्यान धरो और गुरु नाम जपो। जब तुम नाम को बताया है उस नाम को जबान तो जपोगे। ये भी एक बात तजर्बा बता देता हूं सवेरे सवेरे, मेरा हक है बताने का। तुम जबान तो नाम जपते हो, उस नाम का ख्याल भी रखा करो। कौन सा ख्याल? के नाम तो जबान तो जपते हो,
राम ओम अल्लाह वाहे गुरु राधा स्वामी, मगर उसका ख्याल क्या रखोगे? सोचो मैं क्या कहा कि उसका ख्याल ये है कि ये कौन सी मंजिल की धुनी है। सतगुरु ने जब बताया था दीक्षा देती हणी कि फलानी मंजिल पर फलानी धुनी है, ढकड़ी मंजिल पर वह धुनी है, तो जब तुम उसका नाम जपो के उसमें ख्याल करो कि ये कौन सी मंजिल की धुनी है और उसी मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करो। और ख्याल तो उसी मंजिल के ऊपर पहुंचने की कोशिश, ख्याल तो सब कुछ कर सकते हो तुम। ख्याल तो रात में सपने औरत पैदा कर लेते हो, तुम सपने पुरुष पैदा कर लेते हो, तुम सपने में जैसा ख्याल होता कोई कंगाल बनता, कोई साहूकार बन जाता, तुम सपने में मुक्के भी मार देते हो और तुम्हारा हाथ भींत का लगता है। फकीर चंद महाराज कहा करते ऐसी बात कि तुम भींत का मुक्का मारते भींत का लग जाता है और तुम्हारा दर्द भी होता है। ये तुम्हारा है क्या? तुम्हारा ख्याल ही तो काम कर रहा है। तो ख्याली वो नाम जपते हो, उन नाम का ख्याल क्या करना से? जिस मंजिल तक धुनी होती है उसी मंजिल पर जाके ठहरो। पूछ नहीं सकते तो क्या करो? उसका ख्याल करो। वो किस तरह, जैसे तुम यहां बैठे हुए सो और अपनी जगह पर जाना उसका ख्याल करते हो, और ये भी ख्याल करते हो बस में जाना है कि रेल में जाना से, ये भी ख्याल करते हो पैदल जाना है, और वो रास्ता तुम्हारी नजरों का आगा आया हुआ से इस वक्त। इसी तरह ये वो रास्ता तय तो नहीं है ना, आया हुआ से। इसी तरह जब सुमरण करते हो, नाम सुमरते हो, तो उस मंजिल का ख्याल करो। इसीलिए तो तुम ख्याल नहीं करते उस मंजिल का, पता नहीं उस धुनी का कौन सी, इसलिए तुम वर्णात्मक नाम जपते हो। ये धुनी इसलिए बताई जाती है कि आस्ता आस्ता हम मंजली मंजली पहुंच जाए। जैसे स्वामी जी महाराज की वाणी कितनी पवित्र से, मैं वाणी का भी वर्णन नहीं करने लगा, मैं और ही बात कह रहा हूं। मेरा असली मकसद तो ये था, स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, और मैं ये भी बता गया कि दो हस्ती ऐसी थी कि अपने मकान पे बाहर नहीं लकड़े ने, अपने शहर पे बाहर नहीं लकड़े। क्या उनका सत्संग नहीं फैला? खूब फैला। मैंने एक पुस्तकें सुनी थी, किसी ने हजूर महाराज भ्याणी में भी आए, सरा शालिक राम बाबा जयमल से खूब घूमे से दुनिया में, कबीर साहब खूब घूमे से, दादू जी खूब घूमे से, और नानक साहब का तो कहना है कौन इतने घूमे से, सितार ले बाला मर्दानन लेकर की। और मैं भी खूब घूमया सू, समझ गए। जिनकी ड्यूटी होती है, मतलब ये हस्ती अपने गांवों शहर तो बाहर नहीं लकड़ी, और इनका सत्संग कितना फैला दुनिया में ठिकाना नहीं है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो राधा स्वामी सत्संग नहीं है। मगर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने खुद इस वाणी से सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी नाम तो स्वामी जी का ही था, उन्हीं का प्रकट करया समझो। मगर ने ये कहा कि मेरा नाम सतनाम, मेरा मत सतनाम अनामी का था। ये ठीक है, मेरा मत था, ये मेरा जाप नहीं था, ये नहीं कही मेरा जाप ये था। सोचो मैं क्या कहता हूं, समझ लो कि उन्हें ये कहा मेरा मत सतनाम अनामी का था। अनामी किसको कहते? अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी। तो अनामी उस अगली मंजिल को कहते हैं, उसको कई कह देते राधा स्वामी अनामी। तो अनामी का मत था मेरा, तो सतलोक तो आ गए हो अनामी धाम, इसलिए उन्हें अनामी का भी तो वर्णन करया से। और कई तो कहते राधा स्वामी अनामी एक ही से। जब मंजिलों पूज पता लग जाएगा कि अनामी तो आगे एक और भी स्थान आता बीच में, और फिर आगे जाके न राधा स्वामी धाम आता। तो उन्हें कितना वर्णन किया, मेरा मत सतनाम अनामी का था। उन्हें ये तो नहीं कहा मेरा मंत्र भी सतनाम अनामी का है,
उनका मंत्र भी तो स्वामी स्वामी का था, और उन्हीं ने वो राधा स्वामी नाम प्रकट कर दिया। हजूर महाराज राय शालिग्राम ने खोल के बता दिया। मगर उनके प्रणाली में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने सब न अपने मनमुख नाम जपे। एक स्वामी जी महाराज के गुरुमुख शिष्य हजूर महाराज राय शालिग्राम थे, जो गुरुमुख नाम जपने वाला और प्रगट करने वाला। ये बातें क्या निरपक्ष मानस होता है, वो इस बात को कहता है। मैं इस संगत में कितना काम करते, इतनी उम्र बूढ़ी उम्र है, चाचा साधु राम की कितनी कदर करता हूं कि वो निरपक्ष मानस है। मेरे सारे हम पक्ष कर लेते हैं, कोई मैं भी पक्ष कर लेता हूं, मगर वह निरपक्ष मानस था, उनते ख्याल किल्ला मान जाते हैं, वो निरपक्ष बात मेरे को भी कह देते हैं। इसीलिए उन्हीं की बातें उन्होंने एक बड़ी सुंदर मिसाल देती कि सीधी जो असली जो नाम है वो राधा स्वामी नाम है। वो स्वामी जी ते धार चल के न राधा स्वामी नाम फैलाने वाली धारी सीधम सीधी, और तुम्हारा आश्रम ही काम कर रहा है। इले मैं निरपक्ष मानस की इज्जत। कल हमारे आश्रम में नेगी साहब आए हुए थे, उन वो निरपक्ष मानस थे, और उन जितनी बातें करते निरपक्ष करते हैं। कोई भी मजहब का हो जो निरपक्ष बात करता है वो मानस पवित्र होता है। अब ऋषि मुनियों में आपने सुना होगा क्या, बासिर जी निरपक्ष थे, सारे ऋषि पक्षपात में बंधे हुए थे, वो निरपक्ष थे। संत ने, महात्मा ने या पंचायती ने या कोई भी हो, अपना निरपक्ष रहना चाहिए कि न्याय की पक्ष करनी चाहिए, पक्ष करनी चाहिए, सच्चाई की पक्ष करनी चाहिए। तो राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, और राधा स्वामी नाम ऊंचे ऊंचा नाम है, और राधा स्वामी सब नामों की जान है। राधा स्वामी नाम वो नाम है जिससे सारे नाम और सारे मज प्रगट हो। मैं इस स्वामी जी की बात नहीं, उस धुनी की बातें करता हूं। इसीलिए उनने जितना खोला इतना किसी को भी नहीं। कबीर साहब ने भी अपने शब्दों में किते किते खोला, हर जगह नहीं खोला ने। नानक साहब ने भी हर जगह नहीं खोला ने। गीसा साहब ने, गरीबदास ने, दादू पलटूर जितने आए सब ने किते किते शब्दों में खोला, ना तरतीबवार हर एक शब्द के पीछे स्वामी जी ने खोला, इतना किसी ने नहीं खोला ने। और ये बात भी ठीक है, उन जमानों में एक एक को अपने गुरुमुखों को नाम बता करके राधा स्वामी वह संत चले गए। मगर क्या सुना नहीं, कलयुग में स्वामी दया बेचारी प्रगट करके शब्द पुकारी कि कलयुग में जो नाम प्रगट करके पुकारा इतना किसी वक्त में नहीं पुकारा गया। तो स्वामी जी महाराज के वह गुरुमुख थे, और उस गुरुमुखता के कारण उनका राधा स्वामी नाम फैल गया। काफी लोग कहते राधा स्वामी नाम तो शालिग्राम का से, तो शालिग्राम का तुम क्यों जफ्फी भरी बैठे सो, शालिग्राम का तो छोड़ दो। मगर राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, चाहे कोई कितना उसका खंडन कर लो, हो नहीं सकता। इसीलिए और भी क्या कहूं, स्वामी जी का भी यही जाप था। मैंने एक महात्मा की किताब तो समझ लिया कि उनका यही जाप था, साहिब स्वामी। तो साहिब स्वामी का जाप था, तो हजूर महाराज शालिग्राम ने उस साहिब के धोरे क्या राधा लगा दिया। कोई फर्क नहीं, चाहे वो मुसलमानों का टेम था, अंग्रेजों का टेम था, मुसलमानी राज थे, उसमें चले आवे थे। जैसे कबीर साहब ने सत साहेब कहा, वो जमाना उस वक्त का था, आज का नहीं है न सत साहेब का, कि उसमें मुसलमानों का टेम था, हिंदुओं का सत था और मुसलमानों का साहेब था, इस तरह बोलिया करते थे। जैसे स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा
कि हमारा तो स्वामी है, उनका साहिब है। इस तरह उन्हें वर्ण कर दिया। आपने सुना नहीं, महात्मा गांधी संसार में आए, महात्मा की पदवी क्यों पागे और अपना देश को आजाद क्यों करिए? पिछली बातें कहते हुए जान दिए अब की लिए कि उन्हें बुढ़ापे में आकर कि ने ब्रह्मचर्य का एक लटका दिखा दिया न्यारा ही। तो आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करया करो, बुढ़ापे में आकी ब्रह्मचर्य पालन हो जाता है। महात्मा गांधी ने वो नंबर काट दिया, सब ने दिखा दिया कि ब्रह्मचर्य पालन बुढ़ापे में भी हो सकता है, और उन्हें सारी दुनिया में डंका बजा दिया। उनका जो ध्येय था वो काम करके चले गए। मेरा भी एक ध्येय था कि मैं राधा स्वामी नाम, जो गंदे लोग कुछ बोला करते थे, इसी तरह उनके घरों में रग रगों में राधा स्वामी नाम फैल गया। और मेरा यही था कि मेरे गुरु का नाम रोशन हो जाए दुनिया में और राधा स्वामी नाम फैले। उनकी दया थी। जगत उद्धार होता अब नजर आ रहा है। कब आएगा जगत उद्धार होता कि राधा स्वामी नाम जिसके अंतर में छोड़ा गया, वो था तो सरी, वो भूल रहे थे। जैसे पत्थर में आग है, तलों में तेल है, दूध में घी है, मेहंदी में रंग है, इसी तरह वो राधा स्वामी दयाल तुम्हारी रग रग में था। मगर हम पर्दा ढकी बैठे थे। जब कोई महात्मा आता वो पर्दे को उगाड़ देता है और कहता ये हो नाम, अब संभाल ले अपने को। इले मेरा काम था इतना क्या कि संसार वालों, मेरी एक ख्याल था कि ये बने वह बने वह बने। मैं था गरीब, मेरे पास तो रोटी खाने को नहीं थी न। मैं इतना गरीब था, मेरे पास आने वालों ने पता है कि मेरी हालत का। मगर मैं गरीब था, मेरे पास एक धन था। वो कौन सा? गीसा साहब कहते, साधो हमने राम नाम धन पाया, साधो हमने राम नाम धन पाया। तोड़ा ने टूटे, खर्चा ने सांपड़, जन जन हो सवाया। साधो हमने राम नाम धन पाया, वो धन मिला हुआ था। कबीर साहब भी यही कहते, साधो राम नाम धन खेती, कि हम तो राम नाम धने खेती बोई से, और उस खेती में नफा बहुत है, तुम बो क्यों ना गेती। जिस दिन सतगुरु मिल जाता उस दिन लेखा माना जाता है, और बिना सतगुरु के हम सारा जुल्म बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए इस खेती ना अगेती बोलो तो बहुत अच्छी से। आपको हम बूढ़े हो गए, कोई बात नहीं, ये साधन ऐसा, ये क्रिया ऐसी है, इसको 8 वर्ष का भी कर सकता और 60 वर्ष का भी करता। ये प्रेम का मार्ग से, करनी का मार्ग से। इतने में एक बातें बीच में छोड़ गया था कि आप लोग ख्याल करो, नाम सुमरो छन छन में और ध्यान धरो पल पल में। वो ध्यान में बता गया। दूसरा ध्यान ये है, हम काफी लोग नाम सुमरते रहते हैं और गुरु स्वरूप का ध्यान बनाते, कई ख्याली ध्यान बनाते, और ख्याली ध्यान नहीं, कई कईयों का ध्यान वैसे बन जाता। इसका गाढ़ा प्यार है सतगुरु ते, उन्हें ख्याल करने की बात नहीं, तो कुदरती बन जाता है। वो सारा वो दिखता उसको। दरख्त बोझों में भी सतगुरु का रूप दिखाई देता। जैसे ब्रह्मनिष्ठा महात्मा होते, उन्हें सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। इसी तरह जो सतगुरु का पूरा शिष्य है, उसने सारे सतगुरु ही दिखाई देगा। फिर वो क्या करा देखियो, उसका रह क्या सब के सतगुरु का से, और वो ही दिखाई देता। वो कभी धोखा नहीं खागा न, कभी भी वो गलती में नहीं फंसेगा न। क्यों? वो उसके सारे से पतिव्रता औरत घबराती नहीं कभी भी। चाहे उसका पति निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे कंगला हो, चाहे भिखारी हो, वो अपने पतिव्रता धर्म के ऊपर अड़ जाती है। न उन्हें जेवर की जरूरत होती, न उसने कपड़ों की जरूरत होती। उसने तो एक अपने पति का ख्याल रहता है।
समझ गया? इसी तरह गुरुमुख भी एक पतिव्रता होता है और उसने तो अपने सतगुरु का ख्याल रहता है। आप बताइयो, एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े वो काटो जम की फांस। जिसको एक ही आसरा हो जाता फिर वो गिरता कभी नहीं गिरता न। वह पतिव्रता कभी घबराती नहीं न, और अपने पति के ख्याल में मस्त रहती है। और ये तुमने बेरा प्रेम का जात नहीं, प्रेम का टेम नहीं, प्रेम का नेम नहीं। जब सतगुरु तो इतना प्यार हो जाता फिर क्या कसरे कोनी ने। मगर एक बात मैं बीच में बता देता हूं, सतगुरु का प्यार बताता हूं मैं। हम लोग तो इन बातों ने सुन के बन जाते हैं। किस तरह बन जाते हैं? भाई फलानी जगह नाम ले लिया, मैं तो गुरु बना लियो। फिर उस गुरु तो पूछा जाए कि तुम शब्द की कमाई करीश है, उस तो पूछा जाए कि तुमने क्या करया, अपनी बुद्धि लड़ाओ जो अपने बच्चों के ख्याल में लगे से वो संसारी व्यवहार में फंसा, क्या करेगा? उसने सब सुर शब्द का पता नहीं, मंजिलों का। मैं दादरी चला गया, एक पैनी की बात सुनियो, गुरु बन जाता, क्या नाम लू सवेरे। वो अपने सत्संगी ने कहने लाग रहा, कोई स्थान नहीं है न, सब पाखंड है ये। मन कहो भले मान, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, इन जीवों का बेड़ा गर्क क्यों करता है? क्या कबीर साहब परम संत थे, वो बावड़े थे, न मंजिलों का वर्णन किया। स्वामी जी ने गरीब का सब ने वर्णन किया। तू एक महात्मा आया से ये कह मने पता नहीं, मत अपना दाबा दाबता हूं, बच्चे पालता हूं गुरु बन की ने। वो पापी है, वह उनको दंड भोगना पड़ेगा एक दिन। और नरकों का मुर मरते भी दुखी हो कि न। मेरे महाराज का तो सतगुरु दुखी हो कि मरता है तो समझो सतगुरु नहीं है, वो पापी है। वो अपने पाप का कर्जा इसी जिंदगी में चुका जाता है। यही फकीर कहा करते थे। और यही द्वारकादास जी महाराज का अगर बड़े त्यागी थे। उन्हें ज्यादा चेलियों का शौक नहीं था, उन्हें ज्यादा सच्चाई का शौक था। आज भी पीरे मुगा साहब बैठे, कितनी उम्र है, सैकड़ों वर्ष तो ऊपर चले गए और उनकी इतनी उम्र है, फिर भी अपनी मस्ती में रहते हैं। संत अपनी मस्ती में रहता हर वक्त। बल मेरा प्रश्न तो यही था कि पतिव्रता का गुरुमुख का एक दर्जा होता है। बड़ मैं क्या कह रहा था, हम उनका बन जाते हैं। न कभी हाथ धरा, न कभी धोरे बैठ की बतलाए, न कभी सुर शब्द का ध्यान कराया, न कभी हम अपना दुख रोया, न कभी उनने कुछ किया। और इसको बन जाते हैं। जैसे एक और तुम्हें मिसाल देता हूं, मेरी मिसाल वैसे गंदी होगी, फिर अगर घटाओगे अपने ऊपर तो वह मिसाल तुम्हारा कल्याण भी कर जाएगी। क्या एक और पतिव्रता से सोचो, और वो पति रहता दूसरे कमरे, वह दूसरे कमरे में, तो क्या वह पुत्र का मुंह देखेगी? नहीं देख सकती। क्यों? कि उनका मेल नहीं होया न। इसीलिए वह पुत्र का मुंह नहीं दे। ए सत्संगियों, जब गुरु कहीं है तो चेला कहीं है, तो वह अपने ज्ञान रूपी पुत्र का मुंह देख सकते हैं? सोचो, मैं क्या कहता आपको सत्संग बताता हूं, वह कभी भी ज्ञान रूपी पुत्र का मुंह नहीं देख सकते। दूसरे मेरा ख्याल क्या, मैं एक सत्संगी तो एक गुरु तो मेरी बिगड़ गई। वो काले बिस्तर पैर करके न स्टेज पर आ गया, दाढ़ी मूछ तो थी नहीं न, सफा चट था। मैंने कहा कबीर साहब ने तो एक काल का बाणा बताया से, और आप गुरु बन के न स्टेज पर आ गई, तो बड़ा भारी अन्याय से। और फिर ब्राह्मण को तो काला कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए न। मैं क्या कहता हूं आप लोगों को, मैं ब्राह्मणों की बड़ाई करता हूं। हमारे शास्त्र का नेम था कि ब्राह्मण काला कपड़ा नहीं पहने कभी भी। काला कपड़ा तो उन कसाईयों का होता है, जो गौ या पशु मारने के लिए जाते हैं, उनका खून का छींटा लग जाए, काला कपड़ा दिखाई नहीं देता न। वो मैल खोरा कपड़ा होता, मैल को खा जाता, अपने भीतर रखता, दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो जो भीख मंगे हैं
और गुरुओं का धन लूट, चेलों का धन लूट लूट खाते, वह उस काले कपड़े जैसा दिल है उनका। उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं दिखाई देगा, उन्हें कोई परवाह नहीं ने। संत का हृदय तो साफ होता, सफेद कपड़े जैसा। अगर सफेद कपड़े कोई भी चीटा लग गया वो चौड़े दिखाई देगा। इसीलिए संतों का हृदय साफ होता। एक दिन भी कोई गलत काम हो जाता है, उसी दिन उसका प्रकाश बंद हो जाता है और शब्द ध्वनि सुनना बंद हो जाता है। तो क्या करता? पिस्ता ताप करता है। यही मैं बताया था सामने कि ज्यादा बैठना चाहिए। वो पिस्ता ताप करता, आज मेरा पर्दा क्यों नहीं खुला, प्रकाश क्यों नहीं होया। कोई कहता हम आए कहाँ, प्रकाश में तो आए सा, जहां प्रकाश नहीं पड़ता वहां तो भूमि में बीज भी नहीं उगता ने। इसीलिए वो क्या करता है कि क्या होया मेरे साथ में, उन्हें सोच लेना चाहिए आज तक किसी का गलत तन खा लिया और तने कोई गलत काम कर लिया, आज ये क्यों होया मेरे सेती। तो उसका क्या जवाब था? जब कपड़े का दाग लग जाता तो साबुन लगा के धोया जाता। तो वो हमारा आत्मा रूपी कपड़ा जो मैला हो जाता है तो उसको धोने का साबुन कौन सा है? राम नाम का साबुन है वो। सतगुरु बताओ नाम का साबुन है, उस नाम का रगड़ा लगाओ, खूब रगड़ा लगाओ, वो देखो घंटे 2 घंटा में वो मैल उतर जाएगा। वो मलबक से आवरण चढ़ जाता, पर्दा वो उतर जाएगा और एकदम हमारा कपड़ा चमक उठा। कौन कपड़ा? आत्मा निर्मल पवित्र हो जाएगी, फिर वह वापस प्रकाश को देख लेगी। इले संतों का मार्ग तो प्रेम और करनी का से। तो मैं क्या बताया था कि सतगुरु जब तक सप्र न करता, प्यार धोरे बिठाई बातें न करता, तो कितने साधन अभ्यास करते। कोई गुरु बने देखा है? वो चिट्ठियों से बात कर लेते हैं, धोरे बैठ की बात भी करते हैं और उनकी बड़ी भारी दया होती। मैं मिसाल तो दे गया, आगे थारी कई लोग बन जाते। मेरे पास में ऐसे आते हैं कि वो बंधे हुए जीव और कहते ये बातें हमने आज सुनी है, हमने सुनी नहीं थी कभी भी। इसीलिए वो बंधे में कुछ नहीं। कल एक बात कह रहे थे, नेगी साहब किसे का बन जाओ ना, गलत बातें किसे का किस तरह बन जाओ कि सच्चाई तो आ ही नहीं सकती ने। सच्चाई होती तो किसकी? आप कहोगे कि वो ढेला भी एक परमात्मा बन जा। हाँ, उस ढेले तो उसका प्यार की तरह तो सप्रस करता है, मत्था टेकता है, छाती का लगाता है, तभी तो प्यार होता है। उस सतगुरु तो न तो मत्था टेक्या, न प्यार करया, न धोरे बैठे, न अपना दुख रोया, न सुनया, न उन मंजिले तय करा। तो लोग क्या कहते? गुरु की दृष्टि पड़ती, किसके में को पड़ती है? दृष्टि तो कोई पहाड़ नहीं फूटता न। बात ठीक है। कबीर साहब का दोहा है कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाऊ का मन बसर तोताहू के पास। मैं आप इसका प्रश्न बताता हूं, वो है उसके पास में। ये बातें बिल्कुल ठीक मानता हूं। कौन होता? वो तुम्हारा सुमन में उस गुरु की महिमा कर गया। जो तुम सुमन करते और उसका ध्यान करते वो है। मतलब देहधारी गुरु जो सारी जिंदगी उन्हें खोटे घड़े और फिर 4 शब्द सीख के हम बन जाते हैं, उस तक जीव तैर नहीं सकते न। ये बातें मैं काफी कह चुका। सतगुरु पूरा खोजो तेरे भले की कहूं। सतगुरु पूर्ण मिल जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। काफी बातें ऐसी आ जाती, कहूं क्या, कहती भी लाज आती है। मगर संत किसी की लाज नहीं मानते, वह लाज तो एक सतगुरु की मानते हैं। वह बेपरवाह होते हैं। जब एक स्त्री कहती मैं पतिव्रता हूं और अपने पति की बड़ी सेवा करती है, सोचो मैं क्या कहता, इतनी सेवा बड़ी भारी और पति उसका हिजड़ा है, तो मेरी बाण वो लाल खिलाएगी। मैं तुम्हारा भाई हूं, गंदी बातें नहीं कही, मेरी बात दूसरी तरफ आएगी। अब
सोचो क्या कहता वह लाल खिला लेगी हिजड़े का व्रत करके नहीं, तो जब उसका व्रत करती है तो लाल का ख्याल न रखो, ये सोचो मैं तो पति बरता हूं, अपना मन तो पति तो प्यार मने और संसारी व्यवहार का प्यार नहीं है न। तो ये बात जरूर अगले जन्म को चोला मिल जाएगा। ये मैं आपको एक बात बता रहा, चोला मिल जाए मुक्ति न होगी उस जन्म में, और अगले जन्म में चोला मिल गया फिर क्या होया, ये तो कतरा है, आगे का भरोसा के कोई लहर आगी माया की तो बिखर भी जाता वह बूंद का कतरा। इसी जन्म में संत कहते इसी जन्म में करो कुछ। इसीलिए अगर हम कोई मेरे वर्ग कोई गुरु का जफ्फी भर की बैठ जाते हो और वो सतगुरु शब्द भेदी नहीं है, वो सतगुरु विषय विकारों का कीड़ा है, वो सतगुरु धोखेबाज है, और वो सतगुरु पूरा भेद नहीं दे सकता, 10 प्रकार के शब्दों का 18 मंजिलों का पूरा पता नहीं देता, वो सतगुरु भी हिजड़ा है और उसके साथ में रह करके वो शिष्य नहीं सकता। हाँ, उस सतगुरु तो उसका प्यार है, ऐसे गुरु तो मान चोला जरूर मिल जाएगा उसका आगे, मगर मोक्ष में उस जिंदगी में नहीं जा सकता ने। मैं नहीं कहता, ये सतगुरु महाराज कहते हैं, मैं तो एक उनका बीच में एक चरखा वो घुमाते तो घूमता हूं। मेरी बातें को गलत हूं तो फिर बता देना, समझ गया, और मेरी बातें गलत हूं तो मेरे पास मत आना, मेरा मुंह न देखना। मैं वो सत्संग कराता हूं, आप लोगों ने चक्कर से बाहर लकड़ जाओ और अपने चक्कर से बाहर लकड़ की बखत के संत सतगुरु की शरण लेकर की ने और वो निशाना बांधो। मैं क्या बताया आप लोगों को कि जब उस मंजिल का नाम है, तुम उसका स्थान का उस धुनी का पता नहीं है, वो नाम सारी रात जपते रहो, सोम सम ओम ओम राम राम या राधा स्वामी राधा जपते रहो, और तुमने ये पता नहीं राधा स्वामी कौन सी मंजिल की धुनी है। कई लोग आन की प्रश्न के बाद धुनी है ही नहीं, कौन कहता नहीं है, धुनी नहीं है तो रचना क्यों हुई, उसका जवाब नहीं देते। स्वामी जी नहीं लिखा शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द जब गुप्त है तो अनाम है, और जब शब्द प्रगट जब धरिया नाम, जो नाम धरिया गया तो शब्द प्रगट धरिया नाम। इसीलिए राधा स्वामी धाम में जब हिलोर उठती है तो वह लहर जब चलती है, वह धार चलती, वह मंडल रस्ती आती है नीचे, और मंडलों पर न्यारी न्यारी धुनी है, और यही तो सूर्य ने रात धाम में ले जाने का असली मतलब ये था। उन मंजिलों को फिर तय करती 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 उन ठेकों में को वापस अपने धाम में पहुंच जाती है, वह राधा स्वामी तक मिल जाती है, वह सूर्य शब्द तक मिल जाती है। आप बताइए, राधा स्वामी नाम धुनात्म नहीं है क्या? स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष नहीं, तुमने क्या कहा? राधा स्वामी राज धुन उठी हिये से और सुर सुहागन मिली पिए से। इसलिए राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, और इस शब्द ने तो खुला ही प्रकट कर दिया। क्या कहते स्वामी जी महाराज? ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छन में, छन छन में, के ध्यान मन में धरो और नाम छन छन में सुमरते रहो। मैं उस नाम के विषय में तो बता गया, कौन सा नाम? जिस मंजिल की धुनी होती है, जिस मंजिल का नाम है, वह ख्याल को ले जाओ, सुमन करते हुआ उस मंजिल की धुनी है। तुम सोंग जाप जब फिर सोंग की धुनी का नहीं पता ने, इसीलिए बच जाओगे। किस तरह उस असली चीज तक नीचे रह जाओगे, आगे चलने की कोशिश कर। इसलिए कहते हैं कि तुम ध्यान धरो क्षण क्षण में और नाम सुमरो पल पल में, उस नाम का सुमरण करते। आगे के कहते सुन फिर बोलो। हाँ, अब वो क्या कहते, गुरु ही गुरु गाओ भाई। मैं वहां चलता हूं, कभी भी ये कह के नहीं चला सूं
आप फलाना शब्द गाना, ये मेरे याद है नहीं। लोग तो अपना प्रोग्राम करके चलते, मैं आज तक कोई प्रोग्राम नहीं करया ने। मेरा प्रोग्राम तो मेरा सतगुरु है, मेरे दिमाग में बैठा है। कई शब्द ऐसी कड़िए लेते हैं, वो कभी सुना नहीं हो शब्द, तो इसीलिए उसमें ऐसा हो जाता कि सुनाने वाला भी ऐसा से कि उन्हें बोले नहीं तो फिर किस तरह समझो। तो क्या कहते हैं कि गुरु नाम, गुरु ही गुरु गाओ भाई, फिर गुरु ही हो सहाई। अब वो गुरु ही गुरु क्या है? अब गुरु ही गुरु गाओ भाई, तुम गुरु गुरु करते रहो, ये नहीं है न। तो गुरु ही गुरु में काल कह दी दूसरे कंधी कणता आता कि गुरु सोई जो शब्द सनेई। जो शब्द का भेद नहीं जानता उसका नाम सतगुरु नहीं है। गुरु ही गुरु गाओ भाई, फिर गुरु ही हो सहाई। वो कौन सा सहाई? जब तुम सुर शब्द का साधन करते हैं, उस शब्द में तुम्हारी सुरत लग जाएगी, तो पहले शब्द में लगी वो शब्द तुम्हारी रक्षा करेगा और वो शब्द अगली मंजिल पर ले जाओ, तुम्हारा सहायक बन जाएगा। वो नीचे नहीं खींचेगा न। वो गुरु था शब्द, और शब्द ही फिर अगले शब्द मिला देगा। फिर क्या होया कि पहले शब्द में थोड़ी ताकत थी, और जब आगे उस दूसरी मंजिल पर डंग भर, उसमें ज्यादा ताकत आ जाएगी। वो गुरु फिर तेरी रक्षा करने वाला हो जाएगा। और उसने फिर आगे मिला, संतों ने काफियों ने देहधारी गुरु की बड़ाई करी, मैं भी करता हूं। देहधारी का बगैर हम पूछ नहीं सकते, मतलब देहधारी सतगुरु भी वो ही माना जाता जो शब्द का प्रेमी है और शब्द का भेद है, बल्कि शब्द की कमाई करके न रास्ता तय कर लिया। उस गुरु के पास जाने थे, गुरु गुरु ते मिला देता है। इस तरह बताया से गुरु गुरु ते मिला देता, फिर काम बन जाता। इसलिए वो सतगुरु सहाई बन जाता, वो आगे आगे ले जाता। आगे के कहते हैं, ये लोड स्पीकर में तेरे धोरे लाले तो मन सुन जा। अच्छा हाँ बोलिए। जितने पद नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे। फिर बोले यार क्या हो गया? ईसा के जम्मा जी लकड़ रहा से। जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे। अब जितने स्वामी जी महाराज की वाणी है वो कहते जितने पद ऊंचे नीचे और गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे। अब जितने पद ऊंचे नीचे में दादरी की मिसाल दे रहा था, उन्होंने कहा कोई पर स्थान नहीं है, क्यों न बेरा नहीं था बेचारे ने, इसीलिए वो जीव धोखे में घेर दिए। स्वामी जी महाराज के जितने पद ऊंचे नीचे और गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे। किस तरह गुरु बिन? कभी स्वरूप का ख्याल लेते हो तो गुरु स्वरूप को लेके चलना पड़ता है। पहले ख्याली रूप बनाया जाता, फिर वो नूरी गुरु आ जाता है और वो मजले में ले जाता। मैं क्या कहता हूं, स्वामी जी की बात है कि जितने पद नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे। मैं तो शब्द को गुरु मानता हूं, और देह में जो प्रगट हो गया वो भी शब्द ही प्रगट। इसीलिए कहा जाता है कि संत गर्भ में नहीं आता न। गर्भ में तो ये मिट्टी का लोथड़ा आता, संत तो पानी ते पैदा नहीं न, गर्भ में आता नहीं न, अग्नि में जलता नहीं, चार दाग में आता नहीं। वो शब्द सतगुरु है। तो जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे। जितने ऊंचे नीचे पद कौन ले गया? उस शब्द की सारा लेकर के ने हम नीचे पदों तो ऊंची मंजिल पर चले जाते हैं। हम पहले बताया कि उन शब्द की ताकत है, नीचे थोड़ी ताकत, ऊपर ज्यादा, उसको ऊपर ज्यादा है। तो नीचले शब्द का सारा लेके ऊपर चले गए और उसका सारा लेके और आगे जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे, कि उस शब्द की डोरी पकड़े बिन कोई पहुंच नहीं सकता न। इस बारी गुरु का जफ्फी भरी बैठे रहोगे, वो शब्द भेदी नहीं से
तो वो पद ऊंचे नीचे कभी नहीं पहुंचोगे न। वो बाहरी सतगुरु शब्द की डोरी को पकड़ा देता है और वह डोरी पकड़ करके न हम उन ऊंचे नीचे पदों आगे चले जाते हैं। कई लोग क्या कहते, कबीर साहब ने नड़ी बगा दी ऊपर और बोला नीचे बदबू आती ऊपर आ जाओ। गौर क्या की नड़ी ताड़ा चढ़ना ही ना, वह सुरत की डोरी चढ़ा दी। और डोरी शब्द की डोरी कहते जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं। वो गुरु कौन था? सतगुरु डोरी डोरी चढ़ गया ऊपर न। जैसे हमारे 5 नाम बताते, 5 नाम जपण के नहीं है न। क्यों? जपने में गए भुलाई और जपने में गए भुलाई को दर दर का धक्का खाई। ये जपने भुला दी, ये डोरी है 5 नाम की। यही वह डोरी है कि जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे। पहली डोरी पकड़ ली तो दूसरी डोरी, डोरी के सर सीधे दूसरी मंजिल, ये डोरी का रास्ता है। इसीलिए जब तीसरी पर चली जाता है, चौथी पर, 5वीं पर, फिर क्या नीचे आएंगे? नीचे आए तो हम चक्रों में पड़ जाते हैं। जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुंचे, कि गुरु का बगैर वहां पहुंच नहीं सकते न। मैं अपनी बातें बताता हूं, शब्द की डोरी पर चढ़ की न और चलते हैं। सुरत एकले नहीं जाती न, कहीं उसको चित ले जाता, कहीं उसको नृत्य ले जाती, कहीं उसको सतगुरु ले जाता। इसलिए वो कहीं कहीं ऐसी मार्ग है कि वो धुनी को पकड़ के चलती है। महाराज जी मिसाल दिया करते थे, मैं संतु सुनी है कि रहबर रास्ते में जाने वाला बैठ गया और वो बैठ करके न खड़ा हो गया, क्या करूं रास्ता भूल गया, किस जा। तो क्या करता, देखता है कोई आवाज आती है या कोई निशाना दीवा बत्ती दिखती है, तो न आवाज आती, कुत्ते भूखने की, मुर्गे बोलने, आवाज को पकड़ के चला जाता। ये भी एक संतों का रास्ता है। जब तुम ऊंचे नीचे पदों में चढ़ते हो तो आवाज को पकड़ लेता। ये एक ऊंचे नीचे पदों पर चढ़ने गुरु कबर को निवा डोरी है। इसी तरह कोई निशाना ले लेता, लालटन चश्ती दिख जा, बत्ती दिख जा, उसका निशाना लेके चला जाता। ये धुनी अंतर की 5, ये अंतर की धुनी है, ये एक निशाना है। और इन निशाना मंजली मंजली चलना, इन निशानों को लेके चलना, इनमें जपना नहीं है। जपना तो मंत्र बन जाता है और हम मंत्र में सारी जिंदगी गुमा देते हैं। बल्कि उरे लेकर तो वहां तो जबान तो जपया भी नहीं जाता ने। कबीर साहब तो पूर्ण पुरुष कहते, माड़ा फेरुन हर भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। वो तो आप ही आप धुनी होती है। इसलिए ऊंचे नीचे जितने पद सन वो गुरु बिन को पूछा नहीं। आगे क्या कहते स्वामी जी? गुरु एक घट भेद लखाया, गुरु शून्य शिखर चढ़ाया। गुरु ने सारा घट का भेद बताया। कहते पिंडे सो ब्रह्मंडे, खोजे सो पावे, तत्वा तोम तेरा पीर, सतगुरु होए लखावे। के गुरु ने सारा पिंड ब्रह्मंड का भेद बताया और गुरु ने वो के सुन शिखर चढ़ाया। कि गुरु ने पहली मंजिल पर चढ़ा करके मंजिली मंजिली ले गया, सारे पिंड का भेद बता दिया। जब सारे स्वामी जी कहते सारे पिंड का भेद नहीं बताता, उसका नाम सतगुरु नहीं है न। वो पहली मंजिल पर अटक जाता या दूसरी पर अटक जाता। जैसे कौन जो कहते वो 7वीं भूमिका का महात्मा था, वो 7वीं भूमिका पर अटक जाते, उनको गुरु नहीं मिलता पूरा, उनको फिर आना पड़ता कुछ दिन आनंद भोग करके न। मतलब संत 7वीं भूमिका तक आगे लकड़ जाते हैं और संत वो पूरा भेद लेके न मंजली मंजली चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते? वो सतगुरु का सहारा होता और सतगुरु के साथ होता, इसलिए वो घबराते नहीं, बैठते नहीं। मैंने देखे नहीं कई महात्मा अपनी मस्ती में लौटे रहते, बेपरवाह रहते हैं, खुद उन अपने शरीर का भी कोई ख्याल नहीं है, किते पड़े सर कुछ होता, वो उस जगह पर अटक जाते हैं उस आनंद में। आगे का भेद बताओ कोई गुरु तपदा, सोन शिखर गुरु ही दर्शाया। जब वो सोन शिखर में फंस गए तो सुनते बाहर कब जाएंगे बताइए?
वो आगे लकड़ नहीं सकते। इसीलिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। देहधारी वो कौन सा सतगुरु जो अंतर का ये बता रहा, उस घट का पूरा भेद जानता हो, सारे शब्दों की मंजिल तय करी है, उस सतगुरु की शरण लेने तय और हमारा उद्धार। हम उस सार्वभौम कायम अटक नहीं सकते जो बेशुद्धि की से, जो बेशुद्ध हो जाता हम उन आगे चले जाते हैं। ये मैं तो किताब की बातें नहीं, मैं अपनी बातें बताता हूं आप लोगों को। क्या सतगुरु ने क्या बता, सुन शिखर चढ़ाया आगे महासुन भी गुरु दिखलाई, गुरु भंवर गुफा दर्शाई। अब क्या कहते, महासुन भी गुरु दिखलाई। उस महासुन को हम दूसरी चीज कह की बोलते हैं। महासुन भी सतगुरु दर्शाई, भंवर गुफा भी सतगुरु दिखाई। कि उसमें सतगुरु ले जाता। अब कौन सा आपको ये 2.5 मन की लाश आगे आगे चलती है ना, ये गलत बात है। इसीलिए हमने पूर्ण गुरु का शरण लेना, अंगहीन सतगुरु की शरण न लेना कभी भी। अंगहीन सतगुरु को अगर ध्यान धरोगे तुम अंगहीन पुरुष बना लोगे अंतर में, वो तुम्हारी मदद कहां करेगा। अंगहीन कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर सकता। न कबीर साहब कहते कबीर योग में दूसरे भाग में कि अंगहीन गुरु काम नहीं देता। न तो वहां जब भंवर गुफा में जाओगे या सुन में महासुन में पहुंचोगे, उस जगह किसके प्रताप तक गए, उस सतगुरु के प्रताप से। वो सतगुरु कौन है, जैसे मंजली मंजली शब्द को पकड़ के जाता। जब सुन का शब्द था, उस शब्द ने आगे को सुरत ने डाक मारी किस तरह कपी की तरह, और वह भंवर गुफा पहुंच गई। और भंवर गुफा की धुनी जब सुनती है और सुनती सुनती वह सुरत अपता जाती है, स्वामी जी महाराज उगता जाती है, फिर आगे का निशाना लेती है। फिर आगली डोरी को पकड़ की, डोरी का तार तो टूटता नहीं पर टूट जाता कब कि जब तुमने सुन का गुरु मिल गया और आगे का पता नहीं है तो आगे का तार वो टूट जाता है। उस गुरु को पता नहीं तो तुमको कैसे बताओगा। इसीलिए वो तार टूट जाता, वहीं रह जाता। इसलिए लोग इतने में जो बढ़ाई कर जहां पहुंचे उसी के गीत गाते हैं और उसी को बड़ा मान की बैठ जाते हुए वह धोखा खा जाते। इस तरह धोखा खाई तो सतगुरु की शरण बताई। मंजली मंजली भंवर गुफा पहुंच जाए, वहां भी एक निशाना है और काफी लोग वहां भी अटक जाते हैं। क्यों, वहां अटकने वाले आगे उसका भेद नहीं जानते तो क्या करते, इसे अटक जाते, आगे लकड़ना उनको मुश्किल हो जाता। गुरु ही वो भेद बताई और गुरु ही सुन शिखर चढ़ाई और गुरु ही भंवर गुफा दर्शाई कि वो उस भंवर गुफा को दर्शा देता है। इसलिए किसने चढ़ाया, उस शब्द की डोरी पकड़ा दी पूर्ण गुरु ने। इसलिए आगे क्या कहते हैं, आगे चलिए। गुरु सत्य लोक पहुंचाया, गुरु अलख अगम दर्शाया। अब क्या क्या कबीर साहब इस मंजिल का पूरा वर्णन करते एक शब्द में। कौन शब्द बिठा दो, क्या कहता है ये पेशाब कर क्या होगा। अच्छा इधर को ले जाओ, बाहर ले जाइए। तो क्या कहता, कबीर साहब भी कहता मेरी नजर में मोती आया है, मेरी नजर ये शब्द है। उसमें कबीर साहब ने इतना वर्णन कराया से और आखिरी वक्त में क्या कहा कि वो सारी दुनिया कर अलख अगमता आ गए और सतलोक तर अलख अगमता आ गए। वो राधा स्वामी बताया से कि स्वामी स्वामी दर्शाया। इसीलिए सतगुरु ही के सतलोक दर्शाया और सतगुरु ही अलख अगम दर्शाया कि वो कौन सतगुरु था। अब वह मंजिल तेज होती गई, वह धार तेज होती गई और कितनी तेज होगी वह धार कि उस शब्द की डोरी पकड़ के देहधारी की बातें मैं बता रहा था। अगर वो भंवर गुफा लटकाए भेदी था तो उठे काल माया तो लकड़ नहीं सकता वो जी उसका शिष्य। अगर वो सतगुरु मंजिल ते आगे का भेदी है तो सतगुरु फिर सतलोक में भी ले जाता है। स्वामी जी कहते सतलोक में ले जाता और अलख देश में भी ले जाता है। वो कौन ले जाता है, पूर्ण सतगुरु। अगर वो भंवर गुफा लक्का से तो उसी का वर्ण आगे बता नहीं, आगे तो नहीं, आगे झूठ है, पाखंड है, कुछ नहीं है। अरे भले मानसो ये संत क्या कहते हैं
इसीलिए इन गुरुओं पर छापा पड़ गया। काल ने अपना छापा घेर लिया कि वो आगे लकड़ नहीं सके ने, क्यों आगे उन्हें साधन नहीं किया और अपनी मर्जी तक गुरु बन बैठे। एक दंड तो उन्हें यहां मिल गया, कोई जहर खा के मर जाता, कोई गोली खा के मर जाता, कोई मारा जाता, विषम पड़ जाता, कोई छिड़ की मर जाता। इसलिए क्यों मरे? वो अपनी मन मर्जी के बन जाते हैं। इसलिए मन मर्जी का बनने से वो क्या दुनिया मान बढ़ाई के लिए करते हैं। और स्वामी जी महाराज क्या गरीबदार मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। और यही बात कबीर सा मान बढ़ाई गरबीर का सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया के दूना लागे। उन्हें फिर वो पाप काया के दूना लागता मान बढ़ाई बन जाते हैं कि में, या हमने धर दिया बिठा दिया डड़ा उसके ऊपर। दुनिया तो पागल है, उसके चपट जाती है, वो भेद जानता ही नहीं आगे का। इसलिए आंधी दुनिया मोदू ज्ञान, लांडा भूत करे घमसान। ये है वो बात। इस तरह वो बंद गए, उस चक्कर में पड़ गए। तो गुरु सतलोक दर्शाया। मैं उस देहधारी की भी एहसान की बढ़ाई कर जिसका शब्द खुल गया। गुरु सतलोक दर्शार, गुरु अलख अगम दिखाया कि वह अलख अगम में ले गए, अलख भी दिखा दिया और अगम में भी ले गए। क्या उनकी धुनी नहीं होती तो किस तरह जाता अलख अगम में? मैं स्वामी जी महाराज की बाणी लेके चल रहा हूं। गुरु अलख अगम दर्शा आगे क्या कहते हैं? गुरु ही सब भेद बखाना, गुरु से राधा स्वामी जाना। गुरु ही सब भेद बताया और गुरु से राधा स्वामी पाया। अब जो शब्द नहीं होता वहां और उसका पूरा पता शब्द धुनी, तो राधा स्वामी क्यों कहा स्वामी जी ने? और स्वामी जी का शब्द है गुरु ही भेद बताया, सारा गुरु ही राधा स्वामी दर्शाया। कि गुरु की दया से वो राधा स्वामी पूछ गया, और राधा स्वामी कौन है? वो शब्द है। जब मैं पहली का शब्द गुप्त रहा, नाम शब्द प्रगट जब धरिया नाम, वो शब्द से। और इसीलिए कहा शब्द ने रची तरलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौ खंड कियारी, शब्द चांद और सूरज भयारी। और स्वामी जी कहते शब्द ने अलख अगम कियारी, और शब्द ही तो राधा स्वामी भयारी। के सारा पसारा स्वामी जी ने शब्द का बता दिया। तो वो जो घटिया मानस कहते राधा स्वामी नाम वर्णात्मक है, तो वह क्या स्वामी जी महाराज तो आगे चले गए? राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है और सब नामों की जान है। मैं इसलिए स्वामी जी महाराज के शब्द का वर्णन करा, जो का तो मैं कर नहीं सका ने, कि मेरी बुद्धि इतनी नहीं ने। मैं तो सतगुरु की ड्यूटी थी, उसके सारा बोल लिया। समझा मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, वह करनी के धनी थे, उनका हाथ मेरे सिर पर था, इसलिए मैं बात करता हूं। न मैं विद्वान हूं, न मैं कोई धन्नाड़ हूं, मैं तो एक उनका कुत्ता हूं। मेरे पटा बांध गए गल में, इसीलिए मैं बोल लेता हूं। जैसे जिस कुत्ते के गल में पटा होता है, उसको डॉक्टर जहर की गोली नहीं घेरते न, इसीलिए मेरे पटा बांध गए गल में। उस पटन देख के आप लोग आ जाते हो कि पालतू कुत्ता है। समझ गए होगे मैं पालतू कुत्ता हूं किसका? सतगुरु का। इसीलिए आप लोग भी आ जाते हैं कि पालतू कुत्ता पाड़े नहीं गाने, और तुमने रास्ता बतावेगा। इसीलिए जो पालतू कुत्ता होता है वो पाड़ता नहीं न, उन्हें ज्ञान होता है ये अपना ये पराया है। तो मैं पालतू कुत्ता हूं, मैंने ज्ञान है कि ये बिछड़ी रूह है और ये अपना घर भूली बैठी से, और ये सतपुरुष की अंश है। इनको अपने घर ले जाने की ड्यूटी संतों की होती है। तो वो तुम्हारे अपना खुद का काम है, तुम खुद ही करनी करके चले जाते। ये तो मैं तो बीच में तुमने एक शिक्षा देने, सतगुरु का हुक्म तो आ गया। इसीलिए वो राधा स्वामी धाम अनामी धाम है। किस तरह फिर बताता हूं मैं। कई बार जैसे गंगोत्री जमोत्री धार चलती है पानी की, उसमें जो गंगोत्री जमोत्री उसकी धार का न्यारा नक्शा है, न्यारी धुनी है और न्यारा पवित्रपण है। अब पहचान लेना मैं क्या कहता हूं
जब वह नीचे उतरी वाई बद्री नारायण न्यारा रंग बदल गया। हुआ गेलड़ा गंगोत्री जमोत्री धार में जो आनंद था वो आनंद नहीं रहा, थोड़ा आ गया, उसमें कमी पड़ गई। और जब बद्रीनाथ तो जब नीचे आती है तो ऋषिकेश में हरिद्वार में आती उसका और रंग बदल जाता है। और वह धार जब नीचे कनखड़ में आती उसका और रंग बदल जाता है। और वह धार जब पानी तुम्हारे खेतों में लगता उसका और रंग बदल जाता है। इसीलिए यह सूरत राधा स्वामी धाम तक आई थी, ठेके रचती हुई, और उस वक्त की गति कुछ और थी। सतलोक लग तो गति कुछ और रही, सतलोक तक नीचे इसकी गति बदल गई। और क्यों बदली? कि माया की मिलोनी बन गई। कौन सी मिलोनी? कि उस वक्त एकला ही शब्द था और सतलोक तक नीचे दो शब्द बन गए। कौन? ज्योति निरंजन। और सृष्टि रचना करने का उनका ठेका मिल गया। जब उन दोयों तो धार जब नीचे आई, उसने नीचे मैं उन मंजिलों की बातें करता, गंगोत्री जमोत्री तक। जब वह नीचे उतरी धार तो उसका क्या रूप बदल गया कि 3 धार और उसमें पाट आई, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उससे नीचे और चली तो फिर 10 अवतारों की धार पाट गई। उससे नीचे फिर और चली तो देवी देवते पितर भूत हो गए। बड़ पितर भूतों मर नीचे उतर आई, वह धार खेतों पानी लाउन का काम करती, वो ये काम करने लगी हमारी सूरत में। जब कोई पूर्ण सतगुरु मिल जाता, स्वामी जी महाराज ने बताया इस तरह, पूर्ण सतगुरु मिल जाता वो क्या करता? उस धार को वापस मोड़ देता है और वो मंजली अब ये शब्द बता ले जाता है और मंजिलों तय करा के राधा स्वामी धाम में पहुंचा देता। ये संतों का मार्ग है, समझो थारी मर्जी, ना समझो थारी मर्जी। मेरी तो ड्यूटी थी, मैं इस वक्त जो बातें कही मैं सोचता क्या सत्संग करूंगा। मैंने क्या, मैंने ये पता नहीं, मैं मूर्ख हूं कि सतगुरु आप ही करवा लेगा। तुम्हारा ये विश्वास, मेरा भी ये विश्वास नहीं है कि सतगुरु आप पे करवा लेगा। मैं सोचता रहा कौन सत्संग करूंगा, क्या करूंगा, किस तरह बोलूंगा। न मेरी हिम्मत ची थी, क्यों 2-3 दिन हो गए न, 1 मिनट भी न। तो इसीलिए मैं सोचता क्या सतगुरु ने सत्संग नहीं करवाया। हम उसके भरोसे पर तो सारा काम करवा लेता, वो बाकी नहीं छोड़ता ने। और जब वो जैसा कराता उसमें उसी का खोट से, उसी की बढ़ाई से। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा उन्हीं का, वो अच्छा करो चाहे बुरा करो। मैं तो जो कहा वो मैं नहीं कहा, न किसने कहा? मेरे दाता अरमान साहब ने। इसका अगर तो दोष लागे तो मैंने तो लागना नहीं चाहिए। गलत बोला हो तो अरमान साहब से, महर्षि शोभर लाल से, हजूर महाराज से, बाबा सावण से ने भी चिट्ठी लिख के दी थी मेरे गुरु महाराज के पास में कि अरमान साहब घबराना नहीं, मेरा भाई राम महर्षि शोभर लाल बहुत बड़े संत का वचन झूठा नहीं जागा कदे भी। वाकई तेरी मदद करने के लिए कोई ताकत आएगी। आप अपना भजन सुन, क्या उनने क्यों कही? फकीर ने मेरे को क्यों कहा? वो जाने नहीं थे, बेवकूफ अनपढ़ है। महाराज जी क्यों कहे गए? मैंने पता नहीं, वो जो कहते हैं मैं बोल देता हूं। वो तो एक मेरा आर्डर देते मैं बोल देता। मेरा न कोई बुरा है न कोई भला है, जो अच्छा वो उनका और बुरा है वो उनका। मैं तो आप लोगों सीधी बता दी, एक पटा बांध दो, पटे कारण आपको आगे बोलता हूं। जिसका मोहर लग जाती है कागज के ऊपर, मनिष्ठ उसकी कागज की कदर हो जाती है, और कोरे कागज की कदर नहीं होती ने। और उस कागज के ऊपर मनिष्ठ की मोहर लग गई तो सोचो उस कागज की कितनी कदर होती है, ठिकाना है कोनी। इसीलिए सतगुरु ने मोहर ला दी थी। बस उस मोहर के कारण आप लोग मेरे पास आ जाते हो। मैं तो तुम्हारे जैसा हूं, कुछ नहीं जानता ने। मैं जानू उदन बात करना, जब मैं पल्ले बोझ की अपने घर चला जा, उदन बढ़ाई करना सतगुरु की। मैं मेरे सतगुरु की बढ़ाई करता हूं बार बार कि मेरा सतगुरु बीमार नहीं है, दुखी नहीं पाए, शांति तरह विशुद्ध उदास रहे। उन्होंने बड़ा भारी काम किया तो आज बढ़ाई करता हूं। और जिमदई बढ़ाई उन्होंने कह रहा के बखत आ जा,
इसीलिए मैं मिसाल याद आएगी। एक लड़की जमींदार की पानी पियाने के लिए जा रही थी, अपनी भैंस को काटने का पुंजड़ पकड़ रखा। एक को डाढ़ी मूछाला महात्मा आ गया आगे थे। वह कहने लगे, बाबा के हाँ बेटी, तेरी मूछ अच्छी कि मेरे काटने की पूंछ अच्छी? सोचो क्या कहती, मेरे काटने की पूंछ अच्छी, तेरी मूछ अच्छी? बोला बेटी फिर बताऊंगा, कदे बखत आओगा जी। बोला अच्छा बाबा, फिर बता दिए। वो महात्मा बीमार हो गया। जब चोला छोड़ने की तैयारी हुई, वो लड़की को बात याद आई, बाबा ने ये कहा था फिर बताऊंगा, वो तो मरने वाला हो रहा से। उसका दौरे जासु पूछूंगी कि तेरी मुंह छाछी काटड़ी मुंह छाछी? वह भाज के धरी गई, खड़ी बंदगी करी, कहले हाँ बेटी। बोले बाबा जी वो बात याद है? बोले हाँ बेटी याद है, पूछ मैं जाने वाला हूं। बोली ये बताओ तो मेरे काटड़ी पूंछ अच्छी, तेरी मुंह छाछी? बोले तेरे काटड़ी पूंछ क्या अच्छी है, गोबर में भरी रहती है, मूत में भरी रहती है, मेरी मुंह छाछी है बेटी। तो बोले महात्मा जी उद्दन नहीं बताई। बोला उद्दन उम्र मेरी बाकी रह रही, केरा कोई यहाँ मूत में भर जा, केरा कोई यहाँ गोबर में भर जा। कई कई लोगों ने अपना ब्रह्मचर्या पालन कर करके फिर गोबर में भर जाती हैं, कईयों को अपना बुढ़ापे मान की डिग जाते हैं। इसीलिए क्या पता किस वक्त में क्या बातें आ जाए और मैं गिर जाता तो मेरी मूछों की क्या कदर थी। आज बेटी मैं शांति तक जाता हूं, मेरी मूछों की कदर है। ए प्रेमियों सत्संगियों, मैं शांति तक चला जा पल्ले बोझ के उदन कह देना कि हमारा सतगुरु पूर्ण था। इतने तो बढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्या पता कितनी लहरें आती हैं। मोहम्मद साहब बाबू ढापे मानकी ने औरत की खातिर डाढ़ी मूछ कटवा ली। किस किस की बातें पूछोगे, मैं इसी बातें काफी जानता हूं, कहना नहीं चाहता न, समझे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, अपना जीवन पवित्र रखा करो। और अभ्यास में बैठा और तुम 15-20 मिनट भी सवेरे बैठ लोगे, सारे दिन शांति रहती है और बड़ा भारी आनंद आता। क्यों? इंद्री उस वक्त एकदम शांति तो उठती है और उसमें कोई चिंता नहीं होती न। इसलिए सवेरे का साधन, ध्यान, भजन, सुमरण सब न पवित्र बता। इसको ब्रह्म बेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें जो साधन अभ्यास करता, इतना आनंद फिर सारे दिन नहीं आता कभी भी। मगर जिसकी सुर चढ़ी रहती है, जिन्हें रास्ता तय कर लिया, उसको तो हर वक्त आनंद रहता। क्यों? मैं सामने दो हाका आता, इसलिए फिर कहना पड़ गया कि पलक मारन की देरी, सुबह न कुदरत तेरी। क्या दशा बैठे उठे खड़े उतारे, कह कबीर हम उसी ठिकाने। वो तो उसी ठिकाने ही रहता हर वक्त, उसका सुमन का तार नहीं टूटता न, और उसका वो लगाव हर वक्त बना रहता। किस तरह? जैसे मुंजी मानस अपने रुपयों को दाग देता और वो बार बार लकड़ता, उनको देखता रहता कि ये दबे हुए से। इसी तरह तुम मुंजी बन जाओ और राम नाम को अपना धन बना लो, फिर देखो कितने भागी सो तुम लोग। तुम मुंजी बन जाओ, राधा स्वामी नाम को हीरे मोती बना लो। हीरे मोती तो मट्टी है, ये राधा स्वामी नाम मट्टी नहीं है, तो एक चीज है, कोई हमने त्यारण के लिए। मर्द में थोड़ी मिसाल दे की बताई है। इसीलिए तुम देखो फिर तुम्हारी दृष्टि जैसे कंगाल की, लोभी की उसके ऊपर रहती, हीरे मोतियों पर, इस तरह तुम अपनी वृत्ति को उस नाम पर टिका लो, तिर जाओगे, उमीर हो जाओगे एक दिन। मैं तो थोड़ी बातें बताई, पता नहीं उस सतगुरु ने क्या आर्डर दिया और क्या कहा। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अब बिनती परात क्या टाइम हो गया? 6 बज गए। हाँ 6 बज गए। आज तो घड़ी तेज चली हुई फिर तो। जने मैं तो 4:15 पर आया था। चलो अच्छा से, ये मेरे सतगुरु की दया थी। प्रेमियों, बड़ी बात तो ये है कि शांति तो सत्संग हो जाता है तो गुरु की बड़ी भारी दया होती है।
इतना शांति तो कल भी परसों भी इतना संगत आई हुई थी और बड़ी शांति तो सत्संग होया और शांति ही रहेगी तुम्हारे दरबार में। समझ गए? हर वक्त शांति रहेगी तुम्हारे दरबार में। मेरे सतगुरु की दया बनी रहेगी तुम्हारे दरबार में। मालिक शांति रखेगा। मैं तो कुछ हूं नहीं, पर मैं कहता हूं कि कल मैंने प्रेमी नान की बताया, कहने लग गया आज मेरा दिल खुश। मैं क्यों कि यहाँ आश्रम का मैंने बंदोबस्त देखा और आश्रम का हिसाब देखा, मेरा दिल खुश है। मैंने ऐसा बंदोबस्त प्यार कहीं नहीं देखा ने। इनका ये मेरे सतगुरु की दया है, मेरी संगत का प्यार है। ए सत्संगियों, तुम जितना प्यार करोगे उतना ही राधा स्वामी दयाल तुम्हारे नजदीक तो से फिर और प्रगट होता रहेगा। जहां प्यार है वो सब कुछ है। जिनको ये बिल्ले मिल गए उनको इतना प्यार करना उनकी ड्यूटी हो जाती है। उन्हें इतना प्यार करना, कोई अगर कड़वा बोलता मैं उसकी नहीं कहता न कदे। मेरे मिसाल है, मेरा प्रेमी था एक, बैठा तो उरे मैं नाम लेने में खिंच जा कदे। तो एक मेरा प्रेमी था, वो मेरे पास सत्संग में आ गया, नाम ले लिया। नाम ले लिया, नाम तो मैं ये जानता हूं कि ये मिसाल है मेरी खुद की बीती और आज भी वो मानस जानते हैं। मैं सीधा ये नाम लूं, क्या आपने पता नहीं कि जरूर भी संत कर्म की रेख पर मेख मारते हैं और जो शान कर देता उसका भूलना नहीं चाहिए। जो गुरु तो मिला देता उसका गुरु वर्ग की कदर करनी चाहिए। मेरा एक सत्संगी था कहां तालू गांव में हवा सिंह, वो वैसे भोला है बड़ा है एक सत्संगी, ये कहना पड़ेगा। बहुत ही प्रेम का पुतला है बेचारा, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। उसने मैं कहा मेरा, वो कहने लगा मेरा भजन है मां, तेरा भजन तो तेरी लाइन पर चला, यही काम करता रहे, सेवा बन जाएगा। वो मैंने ले गया तालू गांव में। मैं अपनी बीती बातें, वो मानस जिंदे है यहाँ पर, वो भी होगा और वो भाई वो मुख्तारा भी है। तो मैं चला गया उस गांव में, मैं जंगल में झोपड़ी में बैठ गया। झोपड़ी में बैठ गया और उस जगह पर क्या वो मुख्तारा उसका एक भाई पटवारी था, मैं जानते उस था बड़ा सज्जन। मुख्तारा तो सज्जन नहीं था उस वक्त, वो पागल हो रहा, शराब पियोड़ी थी, भांग खायोड़ी थी, क्या पागल हो रहा। भाई एक बात पुकारा, सतगुरु तारा चंद, सतगुरु तारा। मैं वो देखा भी कोई कदे। जब मैं झोपड़ी में जंगल में बैठा और वो ये करता करता मेरे पास है, कौन वो डाडी आड़ा मेरे पास में आया और मेरे पांव पकड़ की न वो इतना चौकस किलकी मारी, मैं घबरा गया कि डाड़ का भूचाल से यो कदे तन छोड़ दे, कोई चपट जा पीट दे, पागल हो रहा से। मैं सच को मैं डर गया। मेरे बुआ का लड़का था, वो धोरे खड़ा बोला मामा बोला आज मेरा पटेगा तेरी भक्ति का और आज पता लगेगा तेरी करामात का। मैं सत कहता हूं कि मैं उसके हाथ पर छुटाए, मेरे पांव नहीं छोड़े ने। मैं डर गया कि आज मारा गया तू एकला से, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं ने। पांव पकड़िया जी डालका बुड़किया तो खान ला गया तो फिर क्या बनेगा। मैं मन मन में सतगुरु सतगुरु करे, ए सतगुरु बचा ले, ए सतगुरु बचा ले। और वो हसर मखोल करें चौगर्द सब के सब कि अच्छा रोग कट्या। मैं सच कहता हूं, सतगुरु को याद किया अंतर में, मैं उसके कान में मुंह दे के एक बात कह दी, वह तो अब नहीं बताऊंगा। वह बात कई अरकन दी, उसने हाथ फेड़ दे, छोड़ दिए, पांव छोड़ दिए, हाथ हटा लिए, सारा का चौरा तेरा बदल गया। यू क्या होया बस देख कर की ने वो कहने लगा नाम दे दो। मन का नाम कल मिले परसों दूंगा, पर आज एक दवाई ले ले तू। मैंने क्या दवाई? जंगल में एक घास था, मैंने कहा उसको बैठा वो कि 2 दिन घोटकी पी लिए, 4 बार ना पिए नहीं सुनपात हो जाएगा। बोला अच्छा, उन्होंने पिया, उसका वो नशा करोड़ा उतर गया। और 10 लंबरी मानस था
उतर गया नशा, ठीक ठाक आ बोला मैं नाम दे दो। वो हवा से कहने लगा जी नाम दे दो। मैं उसका लड़का, उस लड़के के लिए बुलाया था कि मेरा लड़का खुशी आप आ जाओ। मैं ठीक कहता हूं, मैं अपनी जान बचाने के लिए हारसिंह मेरे गेली पड़ लिया। मैं क्यों, क्या बात है कि नाम दे दो। मैं क्यों दिवाता इसको नाम? ये हिस्ट्री की बातें बताता हूं, मेरी बीती वो बैठे है यहां पर। क्यों दिवाता कि तकड़ा मानस है, ठाडा मानस है, ये नाम ले ले मेरी मदद हो जाएगी। और मैं गरीब मानस हूं, ये ठाडा इसके सामने कोई नहीं बोलेगा ने। इतना तकड़ा है 10 लंबरी तो सारा गांव डरे। मैं बोला मैं नाम तो दे दूंगा, बड़े एक बात है कि तेरा छोरा मरेगा। क्यों? मैं इसके इतना खोटा पाप करोड़ा से वाल्मीकि से। तो उस मानस ने यह कहा कि मेरा छोरा मर जाओ, उसको नाम दे दो। किस बात के लिए? कि मेरी मदद करेगा यो मेरा छोरा। उन्हें अपने छोरे का ख्याल नहीं, मैं झूठ बोलता हूं तो बूझो, मेरे छोरे का ख्याल नहीं है न, मेरी मदद का ख्याल है। मैंने कहा देख ले, देखा मैं सच कहता हूं, 15-20 दिन का छोरा मर गया। और वो नाम मिला। नाम कैसा मिला कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने वो काम करया बड़ा भारी, बड़े मेरे पान के दिन रोना शुरू कर दिया। मैं बोला क्या बात है? बोला जी बात के से काम बिगड़ गया। मैं क्या होया? बोला ये होया, मैं गोबर पाथ्या करता था और मेरा बिटोड़ा खोस लिया, उसमें लोग गोबर पाथन लागे। और नु बोले यो वो पहलड़ा तो रहा नहीं, इसका बिटोड़ा खोस लो। और मेरे बिटोड़े में गोबर पाथन लागे, मेरा बिटोड़ा खोस लिया। मैं बोला अच्छा, तुम तड़के तेरा घर भी खुशेगा? बोला तो मैं तो बोल लूं कोई नहीं खुशाएगा। मैं पगला एक महात्मा जान लाग रहा था और आगे सांप आ गया। और सांप बोला महात्मा जी कि हाँ मेरे को गुरु मंत्र दे दो, मैं अपना कल्याण करा लूं। महात्मा कहने लगे तेरे गुरु मंत्र नहीं मिला। क्यों? कि तू लखीने मानस की जान को लड़ जाता है, इसलिए तेरे को नहीं मिलेगा। तू लड़ना छोड़ दे फिर मिल जाएगा। बोला जी लड़ना छोड़ दिया, मैं तो नेम करे नहीं लड़ूंगा। बोला जाओ, तूने गुरु मंत्र दे दिया। सांप ने मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल सच्ची नहीं होती, उसका मतलब ले लेना चाहिए। जैसे मकान बनता ढोला कच्चा होता है, पर छात को पक्की कर देता है, मिसाल इसी तरह दी जाती है, वह असलियत को पक्का कर देती है। तो उन्हें नाम दे कि सांप ने चलेगा। सांप लड़े नहीं तो उसकी क्या कदर से? कोई जमींदार पुगड़ी बांध लावा, कोई लाकड़ी बांध ला सांप में, जड़ जेवड़ा नहीं होते। एक दिन जाड़ ला रहा तो जमींदार ने जेवड़ा भूल गया। बोला वो सांप जाता, बोले सांप में बांध लेनी पूड़ी बिछा के, उस सांप पर पूड़ी बांध के सांप का मुंह पकड़ा, पूंज मरोड़ी लाई नू, मरोड़े लाइन टांग्या करने पूड़ी का जून। इस तरह जब टांगण लग गया, इतनी बार में सतगुरु प्रगट हो गया। वो कहने लगा अरे सांप यू क्या? बोला जी आपकी मेहरबानी से। बोला क्यों? कि क्योंकि आपने लड़ना तो छुटवा दिया, मेरे में तो लड़ने की था कि और मैंने कौन जान जेवड़ा सुम तो। अरे बोला मूर्ख तू तो डूब गया, तन जम्मा भी तमीज नहीं। मूर्ख में तेरा लड़ना छुटवाया था, तेरी फूफा तो नहीं छुटवाई थी। तने फूफा क्यों छोड़ी? पगलाई लोग मार करे गांडला तोड़ देंगे। बोला अच्छा मन तो बेरा करा फू फू कर यार चौधरी छोड़ के भाज गया। बोले तो खोटा सांप थे गया, कोई सूदड़ा तो जानदारा छोटा थे गया। वो फू के कारण और छोड़ के जानदारा। वो मिसाल बताता हूं असलियत में, वह मिसाल के मेरे दोहराया यो कहने लगा मेरा न्यूनू के लिया तो आपने मेरे को लड़ना बंद कर दिया। मैं बोला बेवकूफ, या मिसाल दे बेवकूफ तड़के तेरा घर भी खोसेंगे। मैं तेरा लड़ना ही बंद कराया था, तेरी फूफा तो नहीं छुटवाई थी। जा अपनी फूफा करे और अपने बिटोड़ टाबरन मारेगा तो कितने बढ़ेंगे कि नहीं? वह यो गया जाके लाठी लेके बिटोड़ खड़ा, बोला आ जाओ भाई, मेरे गुरु ने हुक्म दे दिया, मैं वो कौन रहा पलड़ा, आ जाओ। सोचो क्या था, को पथे पथा गोबर छोड़ के कोई को नहीं आया ने।
इसलिए सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गड़िया बेकर मदरा बेकर दुकान। ये संसार सीधे को सीधी आंगली घी नहीं लकड़ता ने, समझ गए? इसीलिए सीधे को सीधी नहीं सन। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को जो बता अपनी रहनी सहनी पवित्र रखो मत, वो बैठे उनकी मिसाल दी से, और मेरी बनावटी मिसाल नहीं, इसमें एक सुई टिका इतनी भी असलियत बताई है। मैं अपनी बखत की बीती बात और उरे हवासिन से उरे ये से मगर एक बात मैंने आज देखी से, क्या कि ये गिर गया था जमा सत्संग की औरतें, बुरा माने तो मान जाओ, कल का प्रश्न सत्संग में बराबर हिस्सा ले रहा से, तो इसका मतलब फिर जागृति आई से। कोई बात नहीं, बीज बूझ जाता वो अड़ा नहीं जाता ने, मगर कई लोग के चला जाता, किस तरह के नूड़ी की धरती में बूझा तो चला भी जाना, वो कुछ और बात है। बीज बूझ गया वो उसको कहते अंकुरी बन जाता, अगले जन्म में आ जाएगा, फिर आ जाएगा। इसीलिए मैं बताता हूं कि जो महात्मा की शरण में चले जाते हैं और महात्मा शब्द भेदी नहीं है और मंजिलों का भेद नहीं जानता, तो सतगुरु का लायक तो है नहीं। फिर हम बन जाते हैं, उसकी मेहर करते हैं तो जरूर भी वो मानस का चोला उसको मिलता है, वो अंकुरी बन जाता है, मगर इस जन्म में उसको शांति नहीं मिलती कभी भी। इसीलिए स्वामी जी कहते, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तू बहुत बहुत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूं, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, तू तान बचन मत मार तेरे भले, कितनी भला कया से। इसीलिए अपने भले की सोचते हो तो मैंने बताया था, एक ही नेम बना लो, जरूर भी सवेरे शाम ध्यान में बैठा करो। मेरा ये दो ही नेम मान लो, तिर जाओगे कि शराब तो बचो, शराबा कबाबा तो बचो, शराब सब भूडा पाप से, शराब तो बचो और दोनों वक्त ध्यान में बैठो। तुम्हारी मर्जी कोई भी नाम लो, एक दिन तुम्हारा भी नंबर आ जाए। जैसे कोई नौकरी की दरखास्त देते, उसकी जब लिस्ट आती है उसको बुला लेते, ये भक्ति में भी एक लिस्ट लकड़ती है। मैं और तो जानता है नहीं, मन को वो जब फलाना कोडे मानस में बढ़ाए अफसर सबने बेरा को नहीं और किम में भी, तो इसीलिए मैं लिस्ट पे इतना ही जानता हूं, उसका फार्म लकड़ता है या लिस्ट लकड़ती है तो क्या नौकरी की। इसी तरह तुम नाम लेके काम करते रहो, हमारा भी कभी नंबर आ जाए उस घर में जाने का। मैं राजा स्वामी दयाल का हुक्म है कि एक जीव भी इस पृथ्वी पर रहेगा, इतने मेरी झाज चक्कर काटती रहेगी जीवन लेने लिए। कोई एक जन्म, कोई एक पर मौज आई कि ये दो पर धार आई, समझ गए। मगर सतगुरु महाराज स्वामी जी महाराज की धार तो काम करती ही रहेगी, और आगे चलकर ऐसा टाइम आएगा कि छटनी होगी। कोई छटनी क्या होगी, नकली की असली की छटनी होती चली जाएगी, नकली ढीले पड़ जाएंगे, असली से वह चढ़ती चली जाए, असलियत के एक दिन क्या जीत हो जाएगी। स्वामी जी का लफ्ज सही है, और राधा स्वामी नाम का बगैर और नाम सारे ताकत है सब में, और सभी अपना अपना काम कर बिसराओ मत। मैं मोक्ष के लिए जकरा चला था, मैं मोक्ष की बातें कह रहा था, वो तो इसी मंजिल के ऊपर चढ़ती चढ़ती रात धाम में पहुंचना से